अगर आपके पास कुछ नींबू है ना, तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस नींबू की तलाश में चोरों के न जाने कितने गैंग घूम रहे हैं। आपको पता उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यूपी के शाहजहांपुर में चोर हीरे जवाहरात कैश कुछ भी नहीं, बल्कि सीधा इस नींबू के गोडाउन पर पहुंच गए और हाथ साफ कर दिया। हंसिए मत, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। नींबू के गोडाउन पर। अब इस देश में देखिए, सरकारें महंगाई के मुद्दे पर आती हैं और कई सरकारें महंगाई के मुद्दे पर जाती भी रही। इस देश में इस समय एक ऐसा तबका है जो महंगाई को लेकर खूब रोता है, पूछता है सवाल, कहता है कि बहुत महंगाई हो गई। वहीं एक दूसरा तबका है जो ये कहता है कि क्या वाकई में इतनी बढ़ गई है महंगाई? कहां बढ़ी? ये बात सच है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूं। देखिए, महंगाई को लेकर वैसे बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 आंकड़े बताना चाहती हूं, याद रखिएगा। 6.95, 6.95, ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसे खुदरा महंगाई दर भी कहते हैं। अब बीते कई महीनों, बीते कई सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर है ये, और सबसे ज्यादा मार पड़ रही है खाने पीने की चीजों को लेकर। ये आप सब जानते हैं। अब खाने पीने की चीजों की बात करें, खाने पीने के सामान की बात करें, तो उसकी जो महंगाई दर है इस समय 5.85%, कुछ समय पहले तक थी। ताजा आंकड़ा है 7.68, 60.68%। और हम दोस्तों सिर्फ इस नींबू की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस नींबू के बिना वाकई में काम चलाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, ब्रेड की बात करिए, तेल, सबके दाम बढ़ गए। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तेल की कीमतों में जो आग लगी हुई। अब पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें यहां पर, तो उसके दाम चुनाव के नतीजे जिस दिन आए हैं उसके बाद से न जाने कितनी बार बढ़े। अब तो कहते हैं ना कि काउंट करना भी छोड़ दिया। गैस सिलेंडर की कीमत इस समय 1000 के पार है दिल्ली में। और अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वहां तो एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि वो इस समय 2200 रुपए के ऊपर के दाम पर बिक रहा है। दिल्ली की कीमत बता रहे। पीएनजी, सीएनजी, सबके दाम इस समय बेकाबू हो गए। सीएनजी की बात करें तो मार्च से लेकर अब तक इसकी कीमत में 12.5 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। आपको याद होगा, बहुत सारे कैब ओनर्स भी सड़कों पर नजर आए प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए। माल भाड़े की कीमत तो पहले ही बढ़ रही थी। ओला और उबर की सवारी भी महंगी हो गई है। आप में से बहुत लोग कैब लेते होंगे। 12% उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए। 10% टोल टैक्स निजी वाहनों पर बढ़ चुका है। और कमर्शियल वाहनों की बात करें तो वहां तो ये 50% तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, एक नहीं न जाने कितनी चीजें जिनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार। अब क्या हमारी आमदनी उस तरह बढ़ रही है? ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज थे, बहुत सारे ऐसे तरीके थे जहां हम कुछ पैसा रखते थे, छोटी मोटी बचत करते थे और ये सोचते थे कि फ्यूचर में यहां से पैसा निकालेंगे। अब ईपीएफओ की बात करें, अब पीपीएफ की बात करें, दोनों की दरों में कटौती हो गई। एफडी पे कुछ मिलता नहीं, सेविंग बैंक इंटरेस्ट क्या है आप सब जानते हैं। तो आमदनी अठन्नी, लेकिन खर्चा रुपया। असल में वो वक्त है। लेकिन इस महंगाई पर कोई भी बुलडोजर चलाने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? अन्नदाता की अगर बात करें तो उनकी फसल खड़ी हुई है, एमएसपी पर लड़ाई हो रही है लगातार, उनकी लागत बढ़ रही है, खाद के दाम में भी आग लगना तय है। तो वहां कैसे ये दाम कंट्रोल करेगी सरकार? और इस महंगाई से
कैसे निजात मिलेगी, इस बात को लेकर क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा है, या लोग नहीं चाहते कि किसी तरह की निजात मिले। देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत एक गरीब मुल्क है, और तभी तो देखिए 138 करोड़ की आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़। और ये जो बढ़ रही है ना महंगाई, इसने सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को परेशान किया है। देखिए, हमारी कमाई का पहले से बहुत ज्यादा हिस्सा अब ईंधन यानी फ्यूल पर खर्च हो रहा है, और ये एक हार्ड फैक्ट है, ये एक सच्चाई। कटौती सब लोग सब जगह से कर रहे हैं, चाहे पोषण यानी न्यूट्रिशन की बात करें, बचत या सेविंग्स की बात करें, और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें। एक ऐसा वक्त था जब जनता एक मत थी, एक कंसेंसस था कि ईंधन या खाने की तेल की जो कीमत है वो कम होनी चाहिए, सब ये मानते थे। लेकिन अब दोस्तों वो दौर बीत चुका है, वो हिस्ट्री है। क्योंकि एक तरफ वो जनता है जो महंगे ईंधन के बढ़ते दाम आदि से परेशान है, वो आवाज उठाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जनता है, जी हां, एक दूसरा तरफ भी है, जो सीना ठोक कर ये कहता है कि बढ़ने तो दाम। अरे लाखों रुपए की गाड़ी चलाते हैं तो 125 का अगर पेट्रोल डलवा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे जरूरत पड़ी तो हम 200 रुपए देने को भी तैयार हैं। सही बात है ना। क्योंकि देखिए, महंगाई से त्रस्त आम लोग भी हैं, और महंगाई का स्वागत भी आम लोग ही कर रहे हैं। ये दो गुट नजर आ रहे हैं। इसलिए क्या अब हम ये कह सकते हैं कि बाकी मुद्दों की तरह भी महंगाई अब एक राजनीतिक मुद्दा है। इट इज अ पॉलिटिकल इशू नाउ, और इसका संबंध आपकी निजी राय, आपकी पसंद और नापसंद से। क्या ये सही बात है? इसलिए देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लेकिन सरकार बचाव भी कर रही है, डिफेंड करती है अपने आप को। लेकिन क्या इतना कह देने से महंगाई का मुद्दा हवा हो सकता है? सॉल्व कैसे होगा ये इशू? अब कुछ और ऐसी चीजों पर गौर कीजिए जो, चाहे आपकी कोई भी राय हो, आपकी कोई पसंद हो, कोई नापसंद हो, इसका कोई मसला नहीं। इन तथ्यों पर आप नजर डालिए जो मैं आपके सामने अब रख रही हूं। अब 5 राज्यों में चुनावों के जो नतीजे आए, उसके बाद से पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी बार बढ़ी है, मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन आप ये सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। हवाई जहाज में जो ईंधन यूज होता है उसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF। उसकी कीमतें दोस्तों इस लेवल तक बढ़ गई हैं कि हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही। वही हमने कुछ देर पहले बात करी कमर्शियल यूज होने वाले सिलेंडर की, व्यावसायिक इस्तेमाल वाला जो सिलेंडर होता है 19 किलो का, उसकी भी महंगाई इस समय जबरदस्त पहुंची हुई है। क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो उस एक सिलेंडर के लिए आपको इस समय 2200 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। 2200 रुपए। वहीं अगर आपके घर में आप LPG सिलेंडर यूज करते हैं तो उसके दाम 1000 के पार है, 1000 रुपीज। घरेलू PNG माने जो आपके किचन तक पाइप के जरिए गैस आती है ना, प्राकृतिक गैस, वो भी महंगी हो गई है। आपको ये SMS आते होंगे आपके प्रोवाइडर से कि आज इतने रुपए बढ़ गए, आज इतने रुपए बढ़ गए। अब यहां तक आते आते हो सकता है कि आपके मुंह से रूस यूक्रेन संकट का जिक्र निकलने ही वाला हो, बस आप बोलने ही वाले हो कि भाई ये तो इसलिए हो रहा है, और
आप हो सकता है ये तर्क भी देना चाहें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने की वजह से यहां भी दाम बढ़े। देखिए आंकड़े बहुत सारे, ये सुनकर मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूं, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगी कि बिहाइंड द स्टोरी क्या है। आपको सिर्फ एक हेडलाइन बता देती हूँ, एक हेडलाइन, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा होती, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं अगर आप सोशल मीडिया पर पढ़ना चाहें। क्योंकि एक होता है ईंधन जो आप आयात कर रहे हैं, वो तो महंगा हो ही रहा है, लेकिन जिस ईंधन का उत्पादन इस समय भारत में हो रहा है उसके दाम भी दोस्तों बेतहाशा बढ़ा दिए गए। और इस सब का असर आप अपने आसपास देख सकते हैं, हर चीज में देख सकते हैं। किचन की बात करते हैं, सरसों का तेल हो, पेट्रोल हो, उस पर बहुत बात हो चुकी। मैं एक और चीज पर बात करती हूँ, मैगी। इस समय घर पे मैगी खत्म है, वरना मैं आपको मैगी का पैकेट पकड़ के बात बताती। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा हम सबको अब सुना है मैगी के पैकेट का रेट बढ़ गया है, वो 12 से 14 रुपए हो गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने मैगी का पैकेट कितने में कब खरीदा। अब मैगी की तरह ही बहुत सारे और कामयाब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी कि FMCG, और इन सब के दाम बढ़ गए क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया है। खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत अनाज, खाने के तेल से होती है, वो महंगा हो चुका है। साथ ही साथ गैस की बात करें, बिजली के इस्तेमाल से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसकी बात करें, पेट्रोकेमिकल्स वो महंगे हो चुके हैं। इसलिए जो पैकेजिंग में लगने वाला प्लास्टिक होता है ना दोस्तों, वो भी महंगा हो गया है। और उसके बाद सामान को, जैसे फैक्ट्री से जो सामान बनता है उसके बाद उसको आप दुकान पर ले जाते हैं, उसमें जो ईंधन लगता है, जो फ्यूल लगता है, वो भी इस समय महंगा हो गया। इसलिए उस FMCG सेक्टर तक ने खुदरा दाम बढ़ा दिए हैं, जो अपनी प्राइसिंग को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़े, क्योंकि उनसे उनके सेल्स पर असर पड़ता है। अब जो FMCG सेक्टर है, ये देखिए बाजार का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसके एक छोर पर तो लाखों दुकानदार हैं, और वहीं अगर उसके दूसरे छोर की बात करें, वहां पर करोड़ों ग्राहक हैं। और जिस सामान में कटौती हो सकती है वो बिकना कम हो जाता है। अब मिसाल के लिए सोचिए, अगर बिस्किट है या भुजिया का एक पैकेट है, आप इसके बिना जी सकते हैं। अब ऐसा कोई भी उत्पाद अगर इसकी बिक्री कम होती है तो इससे दुकानदार की आय भी कम हो जाएगी। और अगर ऐसा कोई उत्पाद हो, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसके बिना घर नहीं चल सकता, उसकी जरूरत है आपको, जैसे आप खाने का तेल मतलब उसके बारे में सोचिए, तो ग्राहक का बजट वहां पर गड़बड़ हो जाता है। तो पहले से ज्यादा पैसे एक पुरानी मद में खर्च करता है, और इसके चलते उसके पास बचत कम होती। और अगर आपके पास बचत कम होगी, आपकी सेविंग कम होगी, तो आप जाहिर तौर पर निवेश भी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। अब ये समझने वाली बात है कि निवेश कम होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो बाजार में भी दोस्तों पैसा कम होगा। और उसके बाद जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उनको उत्पादन के लिए जिस पैसे की जरूरत है, जो उनको कैपिटल चाहिए, उसकी भी तो कमी हो जाएगी। तो ये एक साइकिल। अब बढ़ती कीमतों को लेकर RBI यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कुछ ही दिन पहले उनका भी एक वक्तव्य आया, सीधे सीधे उससे संकेत मिले हैं कि महंगाई अभी और बढ़ेगी, महंगाई आपको और सताएगी। हमने किसानों के बारे में पहले बात करी, लेकिन थोड़ा सा और किसानों को लेकर एक बात मैं आपसे करना चाहूंगी।
किसान हमारे अन्नदाता। एक किसानी ही थी दोस्तों जिसने कोविड के बावजूद एक ग्रोथ दर्ज की थी। भारत का इकलौता सेक्टर जो महामारी के आगे झुका नहीं। लेकिन आज किसानों की क्या स्थिति है? बढ़ती महंगाई की वजह से किसान चिंतित है। डीजल महंगा है, डीजल महंगा होता जा रहा है, गैस की कीमत बढ़ रही है और बहुत सारे जो और उत्पादन है, जो उनके इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ रहे हैं। जैसे खाद की बात करें, खाद की कीमत में भी आग लगी हुई है। सोचिए ना, उनकी क्या हालत होगी। तो ये सब चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना काल के बाद भारत एक रिकवरी की राह पर, बार बार ये कहा जाता है, और ऐसे में अगर खेती को चोट पहुंचे तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी और समाज दोनों पर ही पड़ेगा ना। अब इस बीच में एक और बात बताना जरूरी है। सरकार ने कई लाभ दिए हैं, याद रखिएगा, लाभार्थियों से भी खूब वोट मिले हैं सरकार। जब कीमतें आसमान छू रही हो तो लाभार्थी का लाभ 4 आना और महंगाई 12 आना। देखिए, राशन तो मिल गया, लेकिन खाना पकाने के लिए गैस चाहिए, तेल का भी इस्तेमाल करेंगे, मसालों का इस्तेमाल करेंगे, सब्जी भी तो खाएंगे ना कभी तो खाएंगे ना। घर बनाने की योजना है, उसका सामान महंगा हो रहा है। तो ऐसे में क्या महंगाई लाभ पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? कोविड के बाद जिस रिकवरी की उम्मीद में हम सब जी रहे हैं, हम सब लोग, उस पर बढ़ती महंगाई ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और दोस्तों, अब यह देखना होगा कि भारत सरकार इसका क्या तोड़ निकालती है, क्या विजन है उनका। देखिए, जादू की छड़ी तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन घड़ी तो है। और घड़ी आपको यह बता रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। क्या चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई को काबू में ले आएगी? ये देखना होगा।